हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छा किस्सा जो है हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और है एक जन्नात का। तो आइए हम आपको बताते हैं इस किस्से के बारे में। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसको दबा दें और उसके साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसको दबा दें। इससे यह होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वाक़ये को। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मोहल्ले में एक शख्स रहते थे जिनका नाम अबू सईद अब्दुल्ला था। उनके घर से उनकी 17 साल की लड़की छत पर गई मगरिब के वक्त, पर वापस नहीं आई। अब उस लड़की के घर वाले परेशान थे कि यह बात किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि बता देंगे तो हो सकता है बदनामी हो जाए। इसलिए उस लड़की के वालिद अबू सईद अब्दुल्ला अब हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए। गौसे आज़म को पूरा वाक़या सुनाया। गौसे आज़म ने फरमाया कि ए शख्स, तेरी लड़की को कोई जिन उठा कर ले गया है। तो लड़की के वालिद ने कहा, अब उस लड़की को किस तरीके से वापस लाऊं? तो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, करख चले जाओ। करख एक पहाड़ी इलाका है, जैसे एक मोहल्ले के अंदर एक के बाद एक घर होते हैं, वैसे करख में एक के बाद एक पहाड़ होते हैं। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि करख के 5वें पहाड़ पर अल्लाह के नाम से मेरी नीयत करके एक गोला बनाना और उस गोले के अंदर बैठ जाना। फिर वहाँ पर जिन आना शुरू हो जाएंगे। ना तुम्हें कोई रोकेगा और ना तुम किसी को देखना, पर जब उन जिनों का बादशाह आएगा तो वो तुमको टोकेगा और कहेगा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उस जिन के बादशाह को मेरा नाम कह देना। जिन का बादशाह, जब वो आदमी वहाँ पर गया और उस 5वें पहाड़ पर अल्लाह का नाम लेकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नियत करके एक गोला बनाकर बैठ गया, तो जिन आना शुरू हो गए। और जब जिन्नों का बादशाह आया तो जिन्नात का बादशाह ने घोड़े पर आया था। तो जिन्नात के बादशाह ने उस आदमी को देखा और कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जिन्नातों की गुज़रगाह है, यहाँ से जिन्नात गुज़रते हैं, तुम हमारे रास्ते में क्यों बैठे हो? तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। जिनका बादशाह बोला, किसने बैठाया है तुझे? तो अबू सईद अब्दुल्ला बोले कि कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बैठाया है। तो जिन्नात का बादशाह अपने घोड़े से अदब से उतरा और 2 जानू होकर बैठ गया और कहा, मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या हुक्म है? लड़की के वालिद ने कहा कि मेरी बेटी को कोई जिन उठा कर ले गया है। मुझे ऐसा गौसे आज़म ने कहा है, मेरी बेटी कहाँ है? तो बादशाह ने अपने गुलामों को कहा कि इसकी बेटी को ढूंढ कर लाओ। तो वह लड़की चीन के जंगल में मिली और उस लड़की को लाया गया। उस जिन को खड़ा किया गया जो उस लड़की को उठाकर ले गया था। जिन्नों के बादशाह ने कहा, जिस तरह से इंसान गौसे आज़म की पनाह है, उसी तरीके से हम जिन भी उनकी पनाह में हैं। अगर गौसे आज़म मशरिक़ में हो और हम मगरिब में हों, तो गौसे आज़म अगर अपनी एक नज़र हमारे ऊपर उठा दें तो हमारे जिस्म में वहीं आग लग जाए और हम मर जाएं। उस जिन ने कहा कि ये बदबख्त, जिनों के बादशाह ने कहा कि यह बदबख्त गौसे आज़म के मोहल्ले से उस लड़की को उठा कर ले गया। जिन्नों के बादशाह उठा और अपनी तलवार से उस जिन्न का सर कलम कर दिया और कहा कि अब कोई भी मेरी नस्ल का जिन मेरे बादशाहत में कोई भी जिन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के या उनके मोहल्ले में या जिसके घर में भी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिया जाता है, उस घर में मेरा जिन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
میرے غلام کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو ہر جگہ پر اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو ساتھ میں بیل آئیکن دیا ہے اس بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو۔